अब ये तस्वीरें हैं, कुछ रिएक्शंस भी आपके सामने रखूं, लेकिन इन तस्वीरों को देखते ही जो पहली बात आपके मन में आती है हर्षवर्धन जी, वो क्या है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि अगर ये सारे लोग वोटर हैं और बंगाल जा रहे हैं, वोटर हैं, ऐसा तो ये कह रहे हैं, जागरूक लोग हैं, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, और अगर कोई पार्टी उनको अपनी पूरी ताकत से ले जाने का काम कर रही है, चाहे उनको मतलब लोभ देकर, डरा कर, तो पार्टी बड़ा अच्छा मैनेजमेंट कर रही है। ये तो बहुत जबरदस्त है। मतलब अगर अपने से जा रहे हैं तो ये भी बड़ा चेतना की बात है, ये तो बड़ी अच्छी चीज है ना, अगर कहने का। और इसका जो कहें कि जिस पर आप बात कर रही हैं कि क्या इन लोगों को बंगाल में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मतलब तीन इसके पहलू हुए ना। एक पहलू हुआ कि भाई हमें हमारा वोट है, हम जाएंगे। दूसरा पहलू हुआ कि एक पार्टी है जो मैनेजमेंट के लिए लेके आ रही, क्योंकि ज्यादातर ये चर्चा चल रही है, अखबारों में भी जो छपा है कि आप मुस्लिम इलाकों के लोग जा रहे हैं, मालदा, तो इसका मतलब कि कोई पार्टी मैनेज कर रही, वो पार्टी भाजपा तो हो नहीं सकती, तृणमूल हुई। और तीसरा ये हुआ कि इन सारे लोगों के पास सामान्य दिनों में बंगाल में रहने की स्थिति नहीं है, वो अपने परिवार के साथ वहां नहीं रह सकते क्योंकि उनकी रोजी रोटी नहीं चल सकती। अब इसके बीच में भी अगर वो वहां जाकर फिर भी उसी पार्टी को वोट देते हैं जो 15 वर्षों से सत्ता में है, तो यह भी एक कमाल की बात है। और अगर इस मानसिकता के साथ वो वोट करेंगे तो अब यहां वो आ जाता है जिसकी हम लोग इसके पहले चर्चा कर रहे थे, क्या रिएक्शनरी वोट पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम अगर बहुतायत में जाकर एक पार्टी विशेष के पक्ष में वोट करेगा तो क्या दूसरा वो वाला वोट दूसरी पार्टी विशेष के लिए खड़ा होगा। इसको सीधा सीधा अगर बिना किसी लाग लपेट के कहें तो ये जो मुस्लिम मतदाता ट्रेन से उतरेगा, क्या हिंदू मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान स्थल तक जाने के लिए प्रेरित करेगा? सवाल बस यही। वोट कटने का खौफ है। देखिए, मुझे लगता है बिहार चुनाव यदि का ध्यान हो तो बिहार चुनाव के समय भी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्होंने ये सब व्यवस्था कर रखी थी अपने अपने वोटरों को, चाहे वो गुजरात से ट्रेन चली हो, चाहे वो बेंगलोर से ट्रेन चली हो, चाहे वो दिल्ली से चली हो, लेकिन सब अपने अपने वोटों को मैनेज कर रहे थे। और आपको निष्कर्ष आपको दिखाई दिया कि किसके पक्ष में गया। यहाँ भी जो है मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस भी इसका काम कर रही होगी और भारतीय जनता पार्टी भी अपना पूरा जोर लगा रही होगी। सूरत में एक यदि आप देखेंगे कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी, पहले चाहे प्रेमचंद का गोदान ले लें, गबन ले लें, कोई उपन्यास ले लें, नायक यदि कोई बिहार से भागता था तो वो बॉम्बे नहीं जाता था, दिल्ली नहीं आता था, वो बेंगलोर नहीं जाता था, वो कलकत्ता ही जाता था। वो इसलिए कलकत्ता जाता था क्योंकि कलकत्ता एक इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। आज वो स्थिति कलकत्ता की नहीं रह गई है। लोग कहते हैं ना, मैं ये बात बहुत बुरा लगेगा, हम अपने मित्रों को भी बोलते हैं कि बंगाल में ट्रेन पहुंचते ही पता लग, पहले बिहार में जाती थी ट्रेन, गुजरती थी तो पता लग जाता था कि बिहार में हम घुस गए हैं, पता लग जाता था। उत्तर प्रदेश से जैसे ही प्रवेश करती थी ट्रेन बिहार में तो बताने की जरूरत नहीं होती थी कि बिहार आ गया, वो पता लग जाता था। वैसे ही यदि आप बंगाल में प्रवेश करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि हम बंगाल में आ गए हैं। जिस प्रकार का पहनावा, गरीबी और सड़कों की हालत, वो सब यदि आप देखेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो वही है जो बिहार के अंदर हम कभी जिक्र किया करते थे। तो ये पलायन जो है, आपने कभी महाराष्ट्र से सुना है कि महाराष्ट्र से भाग करके और लाखों लाख या करोड़ों में 10 लाख या 20 लाख लोग पलायन करके कहीं पर मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी का काम, ये सब मजदूरी का, ये कोई बहुत स्किल्ड वर्कर है ऐसा नहीं है। कभी आपने सुना है कर्नाटक से निकल करके, कर्नाटक तो कांग्रेस का प्रदेश है ना, वहां से निकल करके ऐसे मैं पलायन वाली बात तो आपकी बिल्कुल समझ रही हूँ, इसलिए मैंने भी ओपनिंग स्टेटमेंट में यही बात बोली इसी खबर से जुड़ी हुई।